अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी डायमंड फ्राइज़ की बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी। इसको हम नॉर्मल पोटैटो आलू के साथ नहीं बनाएंगे, इसके लिए हम आलू को बॉयल करेंगे और बॉयल आलू के साथ ये रेसिपी ट्राई करेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। सो ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। यकीनन आपने इसको पहले ट्राई नहीं किया होगा। अगर आपने इसको ट्राई किया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो कैसे बनाएंगे इसको, आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए ना बॉयल आलू की ज़रूरत होती है। बॉयल आलू हमने लेने हैं और उसके बाद ना हमने जो कद्दूकश होता है ना, जिसको अंग्रेजी में ग्रेटर कहते हैं और आम जबान में हम कद्दूकश बोलते हैं, जो बारीक वाला कद्दूकश होता है ना, बारीक वाला ग्रेटर होता है, उसका इस्तेमाल करते हुए हमने इसको फाइन सा कर लेना है। इसकी रीजन ये है कि हमने इसको डो फॉर्म देनी है। तो डो फॉर्म देने के लिए बहुत जरूरी है कि इसके अंदर किसी भी तरह की ना गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैं ना फाइन जो ग्रेटर है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और ताकि जब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करते हुए इसकी डो तैयार करें ना, तो डो बहुत अच्छी और बहुत स्मूथ बननी चाहिए। तो ये मैंने फाइनली रेडी कर लिया। तो उसके बाद ना अब यहाँ पे हमने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करना है। अच्छा, मेरे पास ना आधा किलो के करीब आलू थे। आधा किलो के करीब आलू के अंदर 1 कप के करीब कॉर्नफ्लोर जो होता है ना, कॉर्नफ्लोर वो इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम यखनी वगैरह को थिक करने के लिए यूज करते हैं। 1 कप के करीब मैंने वो डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैंने 1 चाय का चम्मच डाला था, जो कि बिल्कुल मुनासिब था। ठीक है। तो ये जो कॉर्नफ्लोर 1 कप में डाल रही हूँ ना, इसकी मिकदार कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन आधा किलो के अंदर आप 1 कप ही डालें। और 1 कप बिल्कुल मुनासिब था। लेकिन अगर आपके पास आलू की मिकदार आधा किलो से ज्यादा है, तो फिर कॉर्नफ्लोर की मिकदार जो है आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ना बिल्कुल फाइनली इस तरह हमने रेडी कर लिया। इसके अंदर ना किसी भी पानी वगैरह को यूज करने की जरूरत नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा आटा लगाने की जरूरत है। ये कॉर्नफ्लोर मैंने थोड़ा सा नीचे लगाया है। उसके बाद ना इसको 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर लिया, ताकि इसको बेलना आसान हो जाए। जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, आप चपाती बनाते हैं, जितना पतला उसको रखते हैं, इसको भी हमने उतना ही पतला हमने रखना होता है। बिल्कुल भी हमने इसको मोटा नहीं रखना है। इसकी साइड को हम इस तरीके से अच्छे से कट कर लेंगे। कट करने के बाद ना तो हम इसको कुछ इस तरह की शेप दे लेंगे। शेप आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग किसी भी तरह की दे सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको कुकिंग ऑयल को आप जब आपका अच्छे से गर्म हो गया ना, उसके बाद हम इसको जल्दी जल्दी से डालते जाएंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको जो है अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लाइट सा गोल्डन सा कलर जैसे इसके ऊपर आएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। जैसे आप इसके अंदर इसको डालेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से फूलना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप बाजारी कुरकुरे नहीं खाते, बिल्कुल आपको टेस्ट में भी वैसे लगेंगे और खाने में भी आप टेस्ट में भी आपको वैसे लगेंगे और देखने में भी ये अच्छे से फूल जाते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ गया। तो मैं इसको निकाल रही हूँ कुछ इस तरह। केचप के साथ आप इसको एंजॉय करें। अफ्तार की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। बच्चों को ऐसी चीज़ें खाने में बहुत पसंद होती हैं, तो बच्चों को ऐसी चीज़ें अफ्तार में बना के दें। ट्राई कीजिएगा इस आसान और ज़्यादा सी रेसिपी को और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।